उससे आप सीख रहे होते हैं असल में, उससे आप बढ़ते हैं ना। अब आपने उसको भी कन्विंस करना है, उसकी वेवलेंथ पे आके, उसकी जगह पे आके उसको कन्विंस करना पड़ता है किसी चीज़ में, और उसकी बात समझ होती है कि ये इसलिए इसने क्यों कहा है, इसके पास क्या चीज़ कम है जिसकी वजह से ये ऐसे कह रहा है। तो वो आपके एक्सपीरियंस में इजाफा कर रही होती है, ये है ना ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल 100%। तो आप इसी तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइफ के अंदर, यही किए जा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं सजाद, आजकल जो एक ट्रेंड निकला हुआ है, एक जो क्रेज, एक मैडनेस होती है एक सुपरस्टार की, अली जफर का एक मैड क्रेज शुरू हुआ छन्नों से, लोग पागल हो गए जी, छन्नो 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 छन्नो, वो बैठ गया। आतिफ असलम का एकदम से फिर क्रेज शुरू हुआ, आतिफ असलम, उसके गाने में महेश भट्ट, इधर उधर सारा कुछ। एक दो हमारे जो सिंगर्स है सॉरी, वो उन्होंने अपनी एक बड़ी परमानेंट जगह बनाई हुई है, जिस तरह आपने एक परमानेंट जगह है, फाखिर की एक परमानेंट जगह है, अली हैदर की एक परमानेंट जगह है, वो काम कम भी करते मगर वो एक एस्टैब्लिश्ड उस तरह। सजाद वो मैड क्रेज क्या अब इन लेजेंड्स का दोबारा नहीं क्रिएट हो सकता? हो सकता है किसी तरह से वो इस तरह हो सकता है कि बहुत बड़ी एलिबाई चाहिए, उसके बाद कोई गाना आ जाए, ठीक है, कोई गोश्त में डाल ले तो यूं फिर वो उसको ऐसे नहीं होता। अगर आपको मुसलसल काम करना है तो आप उस चीज से निकल जाएंगे, मैड क्रेज चाहिए था। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, फोकस आपका कुछ हाँ, क्योंकि मैड क्रेज मिल चुका ना आपको। आप बार बार मैड क्रेज क्यों चाहते हैं, उसकी कोई रीजन नहीं है, लॉजिकली साइंटिफिकली कोई रीजन बनती नहीं है। मैड क्रेज तो आपका हो गया, जिनका भी हुआ है दुनिया में उनका ऐसे ही होता है। एक हर वक्त कोई मैड क्रेज नहीं हो सकता किसी का, पॉसिबल नहीं है। सूरज जैसी चीज का नहीं होता यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना, शाम होनी होती है, उसको भी जवाल है। सिर्फ ये है कि अगले दिन सूरज निकलने का इंतजार जरूर रहता है। इसी तरह आपका रहना चाहिए, यार ये फिर आएगा, ये फिर कुछ करेगा, ये फिर आएगा, फिर कुछ करेगा। बिल्कुल। इतनी पजीराई मिलने के बाद बहुत लोगों की एक जो दौड़ होती है, एक जुस्तजू होती है, वो बहुत कम हो जाती है। एक कहते हैं यार सब तो अचीव कर लिया, पैसा भी आ रहा है, नाम भी बन गया, बस क्या। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे पास इतने अभी सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे अपने म्यूजिक के जरिए बताने हैं लोगों को, बिकॉज मुझे म्यूजिक से ही बताऊंगा जाहिर है, और म्यूजिक में विजुअल वगैरह ये सब शामिल हो गया। अच्छा मुझे आप एक बात ये बताएं कि जो मीडिया है आपके ख्याल से थोड़ा सा ओवर रेट करता है चंद एक आर्टिस्टों को, सिर्फ उनके लुक की वजह से या उनके कनेक्शंस की वजह से? हाँ, ओवर रेट यानी ज्यादा चढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं करते, डिजर्व नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, एज ए म्यूजिशियन देखिए पाकिस्तान ने आपको एक आइडेंटिटी दी है, एक नाम दिया है, दुनिया भर में नाम दिया है, आप एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के तौर पे पहचाने जाते हैं। आपको एज एन आर्टिस्ट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि यार मैंने टुवर्ड्स माय म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ करना है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है, कोई ऐसा काम करना है? बिल्कुल नहीं। एक तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट की होने की हैसियत से हमारी दुनिया में कोई ऐसी खास आइडेंटिटी नहीं है, पहली बात। हम सबसे ज़्यादा इजी लिए गए इस बात पे। क्या पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, और जो लोग करने वाले थे उनका कैलिबर ये था कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं है कि आज से 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा। उन्होंने सोचा कि इस वक्त अभी मेरी जेब में क्या आ रहा है और अभी क्या जाना है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं सोचा। आज बूढ़े हो गए हैं, हम जब अब्रॉड जाते हैं शोज़ वगैरह करने, तो इस वक्त वहाँ के शोज़ की जो पोजीशन है वो ऐसी है जैसे हम 10 साल पहले कराची का शो मना कर देते थे। इस तरह के शो होते हैं वहाँ पे अब। अच्छा, तो उसकी रीज़न ये है कि हमारे आर्टिस्ट का हमारे ही लोग वहाँ बैठ के टिकट नहीं खरीदना चाहते। सर देखिए, उन खुशकिस्मत लोगों की बात मैं नहीं कर रहा जो कि जिस तरह आप हैं या चंद एक और लोग हैं जो बचपन से ही जिनको इतना नाम मिला है, जिस तरह मैडम नूरजहां हैं। लेकिन नुसरत फ़तेह अली साहब ने भी जब पीटर गैब्रियल के साथ काम किया तो उनको एक बूस्ट एकदम से चारों तरफ चीज़ विद द मासेस। हाँ, पाकिस्तान में उनको बूस्ट पता कब मिला? जब इंडिया ने उन्हें उठाया। आपको उसके बाद अदनान समी खान सारी जिंदगी गाते रहे। अदनान समी खान तो खैर यहाँ भी हिट था, हम अदनान समी खान को ये नहीं कह सकते। इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, अदनान समी खान का पूरी दुनिया में इंडियन जो एक इंडियन अटैचमेंट होती है, जैसे आतिफ असलम की अब इंडियन अटैचमेंट है, ये इंडियन अटैचमेंट क्या वाकई बहुत ज़रूरी है हमारे आर्टिस्टों के सर्वाइवल के लिए? हमारा चूँकि मीडिया ऐसा हो चुका है अब, हमारे आर्टिस्ट या हमारा कुछ ऐसा माहौल बन चुका है कि जब तक हमारे गाने में उधर का कोई C क्लास आदमी भी ना हो तब तक। जब मेरे गाने में गुलशन ग्रोवर आया तो मैंने सबसे पहले कंपनी से इतराज़ किया कि यार गुलशन ग्रोवर क्या कर रहा है मेरे वीडियो में, ये तो मेरा म्यूजिक वीडियो जैसे बनाते थे उसमें तो कोई भी नहीं होता था, हम ही लोग होते थे ना अपने म्यूजिक वीडियोस में, और हम ही लोगों को ही होना चाहिए, हम ही लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आए तो शान आ जाए,
हाँ। हमारा शान, अजय, साइमा, रीमा, इस तरह के लोग आएंगे। बिल्कुल जी हाँ। गुलशन ग्रोवर, उन्होंने कहा नहीं जी ये गुलशन को बड़ा गाना पसंद है और यूं है और वो है, वो किसी और तरफ से घुमाया। तो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया कि यार ये तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट हो रही है, ये कुछ और गेम है। तो इसकी तरफ अब नहीं जाना। तो मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता अभी इंडिया में। मुझे हाल ही में कहा गया कि जी आप एल्बम रिलीज कर दें। मैंने कहा जी बिल्कुल कर लें मेरी एल्बम रिलीज, ये कवर है, ठीक है ना। किसी इंडियन लड़की के कंधे पे मेरा सर टिका हुआ ना दिखा दीजिएगा इसमें। कंधा कह रहा हूँ मैं तो, और इसको दिखा दें, इसको मेरी इस एल्बम को ऐसे रिलीज कर दें तो आप बिल्कुल करें। आप मार्केट है हमारी, आपने बेहद अच्छा म्यूजिक बनाया है। इंडियन इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, फिल्म के हवाले से बहुत आला लोग हैं। ये अलग बात है कि शोले जैसी फिल्म को वो अपनी यानी जिंदगी की बेहतरीन फिल्म गर्दान देते, जो खुद 3 अंग्रेजी और जापानी फिल्मों की कॉपी है। लेकिन चलो ठीक है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है उनकी, वो बहुत बड़े हो गए हुए हैं और वो इंटरनेशनल हो चुके हैं और वो बहुत इंडियन है। अच्छा सजाद, अब उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनको ना गाना आता है ना बजाना आता है, मगर उनका जो ज़ौक होता है म्यूज़िक का वो एक बहुत ही अच्छा होता है, जिस तरह के मैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं एक म्यूजिकल इंसान हूँ आपके ख्याल से? बिल्कुल है, क्योंकि मेरे तो मूड्स भी चेंज हो जाते हैं म्यूजिक के साथ। अगर मैं बहुत उदास हूँ और मैं कोई अच्छा पेपी सा गाना सुन लूँ तो मैं तो कोई एनर्जी मेरे अंदर कोई किलो के हिसाब से आ जाती है। बिल्कुल, ये ऐसे लोग तो चाहिए होते हैं ना। यू आर म्यूजिशियन विद सच गुड एक्सपीरियंस। आपने कितने साल से आपका म्यूजिक से एक एसोसिएशन हुई, आप बताएं हाउ डू यू फील? आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे आपको म्यूजिक और ज़्यादा समझ आई? ये मेरे हिसाब से, आई एम सॉरी अगर लोगों को बुराई ना लग जाए, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी सतही सी एक बात है। इसका कोर से कोई ताल्लुक नहीं है। होता क्या है कि आपका दिल टूट सकता है, जो कि कई करोड़ वजूहात हो सकती है जिसके साथ दिल टूट जाएगा। तो आप हसास आदमी हो जाते हैं। सुना है दिल टूटने के बाद हसास हो गए। अच्छा, ये भी मैं भी इस पर भी बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन चले इस तरह ही मान लेते हैं कि आप हसास हो जाते हैं। तो दिल टूटने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, किसी भी वजह से टूट सकता है। बिल्कुल ठीक है, इंसान है आप आफ्टर ऑल। हाँ, आपका दिल इस बात में भी टूट सकता है कि एक आदमी जमीन में पड़ा था जख्मी और 200 लोग उसे खड़े देख रहे थे, कोई उठा नहीं रहा था, तो आपका दिल टूट जाए। बिल्कुल, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, कमाल हो गई, ये क्या हो रहा है, कल को मैं भी अगर होऊंगा तो यार जो भी। आप इस तरह की मेरा ख्याल है कई करोड़ मिसालें हैं जिनसे आपका दिल टूट सकता है। सजाद, हमारे सामने तो एक सुपरस्टार, एक अच्छे सिंगर, एक टैलेंटेड आदमी है। इनकी फैमिली इनके बारे में क्या सोचती है, चलें चल के देखते हैं। सजाद भाई के साथ काम करके पता नहीं चलता कि दोस्त हैं, भाई हैं। लोगों को तो अक्सर लोगों को यही नहीं पता था कि ये सगे भाई हैं। इतने अरसे तक जब एक आदमी मंजर आम पे इस सतह पे सस्टेन कर सकता है अपने आप को, तो कोई ऐसी चीज़ है जो वो माशरे के बारे में समझ रहा है और यंग लोगों के बारे में समझ रहा है, जो शायद मुझे आपको नहीं समझ में आ रही। बड़ा मज़ा ये आता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं साथ, तो उसमें अजीब अजीब बहस हो रही होती है और वो बड़ा अच्छा होता है। बाद में हम याद करते हैं उसको कि ये लाइन जो थी ये बड़ी लड़के रखी थी, ये मैंने रखी थी, और इस पर आप लड़े थे तो ये आपकी तरफ से थी, और बड़ा मज़ा आता है। अपने नाना के घर, हमारे नाना सैयद मोहम्मद तकी साहब एक इल्म का समंदर थे, और उनके घर मैं ये टीवी पे आ रहा था सजाद अली का कोई वीडियो, और वो गुजरे और उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा हमसे शेख मुफीद की किताबुल इरशाद के बारे में कुछ पूछने आया था। तो उससे इनकी उम्र होगी उस वक्त 25 साल 20 साल। तो ये जितना तजस्सुस, जितने इल्म दोस्ती सजाद अली के अंदर है, मैं समझता हूँ कि अगले सालों में वो रोल और वो उनकी शख्सियत और ज़्यादा सामने आएगी मंजर आम पे। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं उनको 5 साल बाद यहाँ देखता हूँ। ये ज़रूर है कि जहाँ जितनी तरक्की मैं करूँ 5 साल में, उससे 10 गुना वो करें, मेरी ये दुआ है। सर, कितनी खूबसूरत बातें की इन लोगों ने। मेरे ख्याल सर ये आपकी वाकई में दिस इज़ द ट्रू अचीवमेंट। बिल्कुल जी, इनका हक है, ये जो जैसे सोचते हैं मेरे बारे में वो कहें। अच्छा सजाद, अब हमारा शुरू होता है ट्रिकी सेगमेंट। वाह। ट्रिकी सेगमेंट के अंदर कुछ भी नहीं करना, बड़ी आसान से मैं आपके सामने 10 पाकिस्तान के सिंगर्स के नाम लूंगा। आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से सुरीला कौन है। यार ये क्या बात है, ये तो एक ऐसा ऑब्वियस सवाल, इसको कुछ और कर लें आप। अच्छा चले, आप ये पूछ ले कि इसकी क्या चीज अच्छी है, तो मैं ये बता सकता हूं। तो मैं किसी भी सिंगर को नहीं कहूंगा कि ये बेसुरा है। नहीं, बेसुरा नहीं कहना आपने सिर्फ पास कहना है या सुरीला कहना है, खत्म। तो
तो पास का मतलब तो आप ले लेंगे ना। बिल्कुल नहीं, चलो पास start- वास ना करें, मैं फेल हो जाऊंगा इस मामले में। चलिए हम देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज इस तरह करते हैं, आप 10 में से मार्क्स दें। प्रॉब्लम ये है कि सारे मेरे दोस्त होते हैं वैसे, मिलना जुलना रहता है, और ये मुझसे बहुत कंसल्ट करते रहते हैं म्यूजिकली, चीज़ें पूछना बताना, और मेरे साथ बहुत इजी हैं सारे आर्टिस्ट। मेरे साथ कोई जेलसी का सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सबकी हेल्प भी करता रहता हूँ, मुझसे कुछ पूछते हैं बताता रहता हूँ। तो मेरा ख्याल है एकदम से किसी को ऐसे मैंने तो मैंने सीखा ना, आपने सिर्फ इनको ग्रेड देने हैं A या A+, ये तो आप कर सकते ये कर दूंगा। हैं। बस चले, जबरदस्त, क्या बात है। ये आपने बहुत अच्छी वैसे बात की। सही A या A+? A या A+, ठीक है ना बहुत सर। आला। अली हैदर, A, अली जफर, A, अहमद जहाजेब, A, सजाद अली, B, मॉडेस्टी, आतिफ असलम, B+, स्ट्रिंग्स, B+, शफकत अमानत अली, A+, टीना सानी, A, अच्छा जी, वकार अली, योर ब्रदर, A, एज अ सिंगर, A, नाजिया हसन, B+, जुहेब हसन, B+, महनाज बेगम, A+, मैडम नूरजहां। ++। जबरदस्त साद साहब, आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंटली डेल्ट ट्रिकी सेगमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्पॉटलाइट बहुत पे आने शुक्रिया का। आपका। सरदार साहब, बड़े अरसे के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, किसी म्यूजिशियन की सच्चाई मैंने देखी, किसी म्यूजिशियन का अपने काम से लगाव ज़्यादा देखा बनिस्बत इसके कि वो और सेगमेंट्स ज़्यादा देख रहा हो। हाँ, कि वो स्टाइलिंग कहाँ से कराता है और वो मोबाइल कौन सा रखता है। सरदार, मेरे ख्याल से जो ट्रू आर्टिस्ट होता है उसका सच्चा होना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक ऑनेस्टी एक्चुअली मेक्स एन बस आर्टिस्ट। इंसान के लिए है ना ये सब अप्लाई होता है। एक इंसान को कैसे होना चाहिए, बिल्कुल, अब वो चाहे आर्टिस्ट हो चाहे कुछ भी करे, फिर बंदा कैसा होना है पहले ये जरूरी। क्योंकि मैं आप लोगों को भी एक बात बताता चलूँ, आर्ट का असल लफ्ज़ क्या होता है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन अगर आप झूठा देंगे तो वो कभी भी सही एक्सप्रेशन नहीं होगा। एक्सप्रेशन वही होता है जबकि अंदर से आता है जो सच्चा होता है। सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पॉटलाइट पे आने का। थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको तो पता है मैं आपका कितना पुराना फ़ैन हूँ। वैसे आपको कैसा लगा जब मैंने आपको बताया कि मैं आपको बड़ा पुराना फ़ैन हूँ? मेरा दिल क्या कि आपकी ऑयलिंग दोबारा होनी चाहिए। पुराने फैंस की तो और ऑयलिंग होती है, सर्विस होनी चाहिए। जंग आ चुका होगा, तो बस ठीक है, मैं अपनी ऑयलिंग चेंज करा नहीं, आज हो गई है मेरा ख्याल सर्विस। चल रहने सुननी है ना, नई ऑयलिंग हुई आज मेरी रिसेंटली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू Thank ऑल you. द बेस्ट। और जहाँ तक आप सबकी बात है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया स्पॉटलाइट देखने का। आप लोगों की मैंने इतनी बड़ी आज एक ख्वाहिश पूरी कर दी भाई, सजाद अली साहब को आप लोगों के सामने मैं ले आया हूँ। असफर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।